मेरे पैसे नहीं मिले तो फिर भूलना मत, मेरा नाम पंचानन परिमल है। लेकिन महाजन का इस कुएं से क्या संबंध है, ये मेरी समझ में नहीं आया। कहानी तो यहीं से शुरू होती है। उस वक्त गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान में युवक स्वदेश से जुड़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। इतिहास बताने की बजाय मुद्दे की बात करो तुम। वही तो बता रहा हूँ, इस कहानी से एक स्वदेशी का भी संबंध है। अच्छा, वो कैसे? माधव स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागते भागते वो इस बिलासपुर में आ पहुँचा। घर में एक चावल का दाना भी नहीं है। घर की छत एक तरफ से टूट चुकी है जो कभी भी किसी के भी सर पे गिर सकती है। ऊपर से सूद का ये बोझ। हम अभागों के ऊपर वाला कब अपनी कृपा बरसाएगा? ऊपर वाले ने हम जैसे गरीबों को अमीरों के इस्तेमाल के लिए ही बनाया है। कोई है? बहुत दूर से आ रहा हूँ बेटी, थोड़ा पानी मिल सकता है? बैठिए बाबा, बैठिए। खड़े क्यों हैं? आज से पहले कभी आपको इस गांव में देखा नहीं था। मैं कलिकापुर से ही आ रहा हूँ। लापतागंज जाऊंगा, लेकिन रास्ता भूलने की वजह से कहाँ आ गया कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। इतनी तेज धूप में आपने इस गरीब की कुटिया में अपने कदम रखे हैं। पानी के साथ दो बताशे देने तक की हमें क्षमता नहीं है। माफ कीजिएगा। आओ मेरे पास आओ, बैठो, यहाँ बैठो। बृहस्पति के कक्ष में शनि ने प्रवेश कर लिया है, इसलिए तुम लोगों की हालत ऐसी है। हमारी ऐसी हालत कभी ठीक हो जाएगी? बुरे हालातों में टूटना नहीं चाहिए बेटा। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। बोलिए बाबा, हमें क्या करना होगा बताइए। लाओ जरा अपना हाथ दिखाओ। एक उपाय है। कैसा उपाय बाबा? सुनो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे चले जाने के बाद पूरा घर अच्छी तरह से साफ करना। तुम्हारी किस्मत इसी घर में खुलेगी। लेकिन सिर्फ पूरा घर साफ करते ही सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी? अरे बताया ना, तुम्हारी किस्मत इसी घर में छुपी हुई है, बस उसे ढूंढ निकालो। अजय सुनते हो क्या? देखिए, मुझे ये यहाँ से मिला है। इसमें कुछ लिखा हुआ भी है। लाओ देखूं। सही कहा, लेकिन ये यहाँ कहाँ से आया? क्या लिखा है क्या पता? जब रास्ते से पोस्ट मास्टर गुजरे तो उनसे पढ़वा लीजिएगा। क्या हुआ कर्जखोर, याद है ना आज कौन सा दिन है? अगर आज पैसे नहीं मिले तो फिर या तो तुम रहोगे या फिर मैं। तुम्हारे हाथ में वो क्या है? देखो, जाओ देखो उसके हाथ में वो क्या है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, वो मालिक, घर साफ करते समय चावल की बोरी में ये कागज रखा हुआ मिला। क्या लिखा हुआ है इसमें मालिक बताइए? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही लाइन खींची हुई है बस। अच्छा मालिक, तो फिर घर का सामान घर में ही रख देता हूँ। ये बाप दादा की निशानी लग रही है। आज जो पैसे देने की बात हुई थी उसका क्या हुआ? हाँ मालिक, अगर और 2 दिन दे देते तो? नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी जमीन मुझे दे दो। मुझे हर दिन यहाँ आकर तुमसे पैसे मांगना अच्छा लगता है क्या? हाँ बोलो, अपनी जमीन मुझे दे दो, मैं तुम्हारा सारा उधार माफ कर दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये जमीन दे दूंगा तो रहूंगा कहाँ? डंडा मारकर भगा देते तो यही अच्छा होता। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें और 500 रुपए देता हूँ, तो फिर उससे तुम नया घर भी ले सकोगे। हाँ? नहीं मालिक, हाँ, बाप दादा की जमीन थोड़े से पैसों के लिए मैं बेच नहीं सकता हूँ। 500 रुपए को थोड़े से पैसे कह रहे हो? एक साथ कभी देखे भी हो 500 रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। ठीक है,
ठीक है ना? आज से ये जमीन मेरी हुई है। नहीं मालिक, अभी की महंगाई में 1000 रुपए से क्या होता है? उसके लिए मैं बेघर नहीं हो सकता। यही तो तुम लोगों की गलती है, बैठने की जगह मिलते ही सोना चाहते हो। ठीक है, तो फिर 1000 और दे देता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें ये जमीन छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ, इस तरह करते करते आखिरकार जगन ये जमीन 50,000 में पंचानन परिमल को बेचकर ये गांव छोड़कर चला गया। क्या सच में 50,000 रुपए में? अच्छा, तुमने ये तो खुलकर बताया ही नहीं कि उस कागज में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से महाजन उतने पैसे देकर जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गया। बताता हूँ। मैं मोहम्मद फरदान मुगल सेनापति के द्वारा प्राप्त लाखों रुपए के कुछ बहुमूल्य रत्न बिलासपुर की जमीन के नीचे गाड़ रहा हूँ। मुगल सेनापति ने मुझे ये रत्न सिपाही विद्रोह में उपयोग करने के लिए ही दिया था, लेकिन शारीरिक तौर पर स्वस्थ ना होने की वजह से मैं ये रत्न सही तरीके से उपयोग करने में असमर्थ हूँ। जिस किसी को भी ये रत्न मिले, उम्मीद करता हूँ वो इन रत्नों से मिले पैसों का प्रयोग सही तरीके से सही काम करने के लिए करे। माधव ने मोहम्मद फरदान वाली बात हिंदी में लिखी थी क्या? नहीं, माधव को फारसी आती थी, उसने फारसी में लिखा था। माधव ने वो कागज छुपा कर रखा था। कागज देखते ही महाजन की आंखें खुली की खुली रह गई थी और जाने से पहले माधव जगन से ये कहकर जाते हैं कि जय माँ छिन्न मस्तिका, इनका ध्यान रखिएगा माँ। सुनो, मैंने तुम लोगों की सारी बाधाएं दूर कर दी है, और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी ये जमीन खरीदने के लिए कई लोग आएंगे, लेकिन 50,000 से कम कीमत में किसी भी हालत में मत बेचना। यही माँ का आदेश है। अच्छा, तभी जगन महाजन को 50,000 से कम कीमत पर जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही समझे। 300 रुपए का सूद 2 पुश्तों तक लिया, उसके बदले 50 रुपए की जमीन 50,000 में बेच डाली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बताओ? उसके बाद जगन की कुटिया को तोड़कर गुप्त धन ढूंढने का काम शुरू हुआ। मालिक, पिछले 10 दिनों से लगातार लोग कुदाल लेकर मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुगल काल की एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। चुप। जरूरत पड़ने पर अगर पाताल भी खोदना पड़े तो उसे भी खोदकर मैं वो रत्न लेकर आऊंगा। नहीं, गुस्सा मत करिए मालिक। उम्मीद है पाताल लोक तक पहुंचने से पहले तो हमें मिल ही जाएगा। पथरीली मिट्टी थी, फिर भी 3 महीने तक उस जमीन की खुदाई चलती रही। आखिरकार जब उस जमीन से पानी निकल आया, तब जाकर पंचानन परिमल के रंग में भंग पड़ गया और इस तरह यहाँ पर कुआं बन गया। समझ गए? बाप रे, ये तो बहुत ही दिलचस्प कहानी थी भाई। पंचानन परिमल बहुत बड़ा सूदखोर था। मौके का फायदा उठाकर उन मजदूरों ने भी अपनी सारी मजदूरी जोड़कर उससे वसूल लिया था। तो फिर माधव की बुद्धि से सिर्फ जगन की ही नहीं, बल्कि बाकी के गरीब का भी उद्धार हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ये भी बोलने वाली बात है। घर चलो, घर पर माँ खाने के लिए इंतजार कर रही हो। हाँ, चलो।